तो दोस्तों झारखंड आवासीय विद्यालय 6 to 8 के टीचर के लिए पूछा गया पेपर आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और आप टीजीटी टीचर का कहीं पर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब के लिए काम में देगा। साथ ही ये जनरल कंपटीशन में भी काम देगा, क्योंकि 50 के क्वेश्चन है और 50 आपके जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका साइंस, फिर है आपका किसमें है जी, तो चलते जाते हैं। झारखंड जीके है और है एक 10-10 करके 5 टॉपिक में बटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। हिस्ट्री भी है, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री ही शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा। देखिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ये गुमला जिला का। आप झारखंड के 24 जिला में से किसी भी जिला में एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आउट ऑफ झारखंड के भी हों, सबके काम में देगा। लेकिन क्या बात है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट ए एंड शिफ्ट बी। अब देखिए एक शिफ्ट का जो पेपर है, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है, लेकिन एक शिफ्ट का पेपर दोस्तों बहुत ईजी है, जो अब इससे पहले मैंने करवा दिया था सुबह को आपको। वहाँ पे 50 में से 45 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे, और सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मेरे मात्र 23 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये पेपर जो मैं करा रहा हूँ मात्र 23/50 मेरा आया है, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट वाले में 45/50 आया है। तो डेफिनेटली ये पेपर जो है हार्ड पेपर है, ठीक है। आपको जब पढ़िएगा तो खुद मालूम पड़ जाएगा। अब चलिए मैं कर रहा हूँ इन सभी के आंसर के साथ। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस 6 to 8 यानी कि टीजीटी टीचर, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बोझा लिख दिया है गलती से, ठीक है। बहुत सारा अभी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। तो बौद्ध धर्म है, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक इसमें शामिल होते हैं। 3 गो पिटक है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो दोस्तों राजनीतिक जीवन पे प्रकाश डाला गया है। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे खोज होना चाहिए, स्वेज लिख दिया है, ठीक है। खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके अगले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, अभी ये वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो दोस्तों उस समय सबसे ज़्यादा जो है मुद्रा सीसा धातु के बने होते थे। किसके? सीसा के। सीसी लिख दिया है, सीसा होना चाहिए यार बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है सजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों होना चाहिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ये एग्जाम में पूछा गया है भाई, समझ रहे हैं? और कितना मिस्टेक है, मतलब एक तरह से ये पता चलता है कि हमारा प्रशासन ढीला पड़ गया है। नहीं तो सच में मैं अगर होता ना जिस दिन लीडर इन सब का होगा ना तो बड़ा डांट सुना था। आप लोग भी इन फ्यूचर जहाँ पर भी जाएं, अगर सही ढंग से काम ना हो तो सोच जरूर उसको डांटिए। खुद काम नहीं कर पा रहे तो सीखिए, और नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए आप भी, ठीक है। अगला है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने चलाया था? तो दोस्तों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी एक नया धर्म था जिसको अकबर ने चलाया था, ठीक है। अगला है हुमायूंनामा किसने लिखी? तो दोस्तों हुमायूंनामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष बना? मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। कब? 1921 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये इनका बांकीपुर जेल में कैद किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? दोस्तों संविधान सभा को
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, यानी कि वो जो कमेटी बनाए थे ना, ये 389 सदस्य मिल के संविधान को बनाने का काम किए थे और यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे झारखंड से जेपी जी और एक दो आदमी थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण बोलता हूँ, मरांगोम के गए थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मरांगोम के ही नाम था शायद उनका, क्या नाम था जी? जयपाल सिंह मुंडा। हाँ, जयपाल सिंह मुंडा नाम था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन होना चाहिए सिंपल फॉर्म में कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, अब पता चलेगा जनरली। देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ये क्वेश्चन होना चाहिए कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश के पास लिखित संविधान बना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान फ्रांस के पास बना था। किसके पास? फ्रांस। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। कहाँ से ली है? भारतीय संविधान सभा में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो सबको जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, राष्ट्रपति शासन से है। और जनरली यह पावर जो है किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास 3 गो मेजर पावर होता है, 352, 356 और 360। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया? तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? ये 35वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35th अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को भारत का अंग बना लिया गया, अभिन्न अंग बना लिया गया। अगला है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और आज झारखंड स्थापना दिवस भी है, हो सकता है आप इन फ्यूचर वीडियो को देख सकें। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो दोस्तों, मूल कर्तव्य को कब अंतः स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? एक मिनट रुकिएगा यार, हाथ मेरा दर्द करने लगता है अचानक। क्या है कि मतलब अगर आपका हाथ कभी क्रैक हुआ है ना, तो ठंड के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये धुंधला कैसे हो गया? तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विषय क्या था कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ठीक है, देखिए, मूल कर्तव्य नहीं था हमारे संविधान में, बाद में रूस से लिया गया और यह 1976 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रसिया, नाम सुने हैं ना, रसियन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी का जितना भी आंकड़ा है इसको NSSO प्रकाशित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया? तो दोस्तों, इनका नाम था डॉक्टर डॉक्टर महबूब उल हक करके नाम था कुछ। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के थे और यह जो है आपका UNDP, ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से निकाला जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आदमी के दिमाग में घूम रहा है कि डॉक्टर महमूद उल हक, हाँ यही नाम था, डॉक्टर महमूद उल हक, जो कि पाकिस्तान का आदमी था, उसी ने मानव विकास सूचकांक की खोज की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी को। 1951 ईस्वी को केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय समिति के आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन भी सुने होंगे, ऐसा लग रहा होगा, PC महालनोबिस जी हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, महालनोबिस मॉडल भी इसको बोलते हैं। अगला है
भारतीय लघु विकास बैंक, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर की सौर प्रणाली की खोज किसने की, ठीक है। तो सौर प्रणाली की जो खोज की है वह है कोपरनिकस। और ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। और ग्रहों की खोज किसने की? कोपरनिकस ने, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिबल क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको मालूम है जब कोपरनिकस ने बोल दिया, खोज किया कि नहीं सूर्य हमारा केंद्र है और पृथ्वी और सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, तो उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, लटका दिया गया था, ठीक है, और मारा गया बहुत कुछ कि तुम पागल की तरह बात करता है यार। फिर उसी के बाद सही हुआ। चलिए क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों सूर्य जो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, ठीक है, सबसे तीव्र गति से बुध लगाता है। आगे देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनस की खोज किसने की, ठीक है। तो यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्सेल ने खोज की है। और इसी ने किरण की खोज की है। क्या किरण यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई परावैंगनिक रेस वगैरह है, हर्सेल ने, हाँ, परावैंगनिक किरणों की खोज हर्सेल ने की है और रिटर ने। अगला है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने राज्य को याद किया होगा, आप देश को याद नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इससे होकर गुजरती है। देखिए चीन और नेपाल तो ऊपर तरफ है, ये साइड हो गया म्यांमार और बांग्लादेश में आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आपको मैप ख्याल में होगा तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिवस निर्धारित किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिवस जो है कब निर्धारित किया गया? यह निर्धारित किया गया है आपका 1884 ईस्वी को। कब? 1884। नेक्स्ट है हमारा, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? अब हम लोग पृथ्वी का जल के भाग ढका हुआ पड़े हुए हैं ना, अवसादी तो नहीं पड़े हुए थे, यही बोलिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%, ठीक है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय क्या है जी? रिन लामुर्वी है, ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होना चाहिए ठीक है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलायू। कोटापेक्सी न मत मार दीजिएगा, ठीक है, कोटापेक्सी आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों एंडीज, ठीक है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखरों में से एक, और ये कहाँ पे स्थित है? तो एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई में पाई जाती है? हम सभी क्षोभ मंडल को याद रखते हैं, ठीक है, ओजोन परत तो याद रखते हैं कि दूसरा नंबर का लेयर है, लेकिन कितना किलोमीटर? तो उसमें 17 किलोमीटर है हमारा क्षोभ मंडल और 20 किलोमीटर पे ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल है ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो देखिए अशोक ने अपना बेटा, क्या नाम था? बेटा का नाम महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और अदर कंट्रीज भेजे थे, जिसमें से झारखंड में अगर बोला जाए तो झारखंड में रक्षित को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? रक्षित को, ठीक है। और 8वीं को उस टाइम पे कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 37 नंबर कि अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा गया था उसे क्या कहते हैं? तभी आपको मैंने बताया क्या बोला जाता है, उनको 8वीं बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड की किस जगह से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? यह दोस्तों सिंहभूम से मिले हैं। अब कौन सिंहभूम? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम? आपके एग्जाम में केवल सिंहभूम आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम होगा।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन, कुषाण मतलब तनिष्क, याद है सबसे ग्रेट सम्राट। तो झारखंड में निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों झारखंड का वह स्थान है आपका इचाक, ठीक है। इचाक से जो है कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा महुदी पहाड़, ठीक है। देखिए रात हो गया, मुझे खाना भी खाना और सोना भी है, चलिए जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, महुदी पहाड़, ठीक है। आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड के मुंडा, पहान तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है, ठीक है। तो झारखंड में मुंडा, पहान, महतो और ये मंडारी जो प्रथाएं हैं दोस्तों, ये सभी गुप्त काल की देन मानी जाती हैं। किस पीरियड की? गुप्ता पीरियड की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश से किया गया है। किस देश से किया गया है? मुरुंड नाम दिया गया था, ठीक है। मुंड, मुरुंड, कुकट प्रदेश, लाड, यही सब नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? दोस्तों पलामू जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका हनुमान गांव से, ठीक है, हनुमान गांव से। सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत ज़ोर से क्या बताएं जमाई आने लगता है जब मैं ज़्यादा लंबे समय तक बोलने लगता हूँ। अगला है जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा तो पहला ऑप्शन है कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी पर केवल 19 तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें से 23वें और सबसे ग्रेट थे पारसनाथ स्वामी और अंतिम थे, ठीक है। और उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि इनका पारसनाथ पे नहीं है। अगला है जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो शीतलनाथ जी को कोलवा पहाड़ में प्रज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है हजारीबाग, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो दोस्तों हजारीबाग की कहाँ से मिली है? सूर्य कुंड से, ठीक है। और सूर्य कुंड विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा गर्म जल कुंड है, जिसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ठंडा के दिन में जाके यहाँ पे नहाइएगा ना तो क्या होगा मालूम है? जितना भी स्किन डिजीज है आपके शरीर में, त्वचा रोग संबंधी समस्या सब दूर हो जाएगा। इस बार सोचा हूँ मैं भी जाऊँगा और नहा दूंगा यार मुझे भी होता है कभी कभी एक्जिमा वगैरह। क्वेश्चन है खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव के द्वारा, ठीक है, सॉरी बेलवा दाग के द्वारा। हम भी सोचे यार बेलगांव तो कर्नाटक में है, बेलवा दाग। अगला है पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह यानी कि शेर सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची के स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश रायसेन में, ठीक है। और यह मेल खाता है और यह कहाँ पे मिला है? तो कटुंगा गांव चलिए अंतिम 2 क्वेश्चन है यार, क्या बताएं ठंडा लगने लगा। क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर और बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका धनबाद से। और अंतिम क्वेश्चन है सरायकेला खरसावां के इचागढ़, ठीक है, से प्राप्त बुद्ध देवी तारा मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? क्वेश्चन आपके टफ हुए ना? डेफिनेटली टफ है, ठीक है। तो यह रांची संग्रहालय में रखा गया है, एकदम अंदर अंदर से क्वेश्चन निकाला है। चलिए जो भी है तो नॉर्मलाइज होके सेम कर देगा आपका। बाकी जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उनका पेपर तो बहुत ईजी रहने वाला है।
ओ भाई दोस्तों, वैसे मुझे भी नींद आ रही है और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं घर में, ठीक है। और जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं टीचर का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के बेनिफिट होगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करना आपकी मर्ज़ी। बाय।